कहानी शुरू होती है लंदन के एक यतीम खाने से, जहां हम सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे इंसोम्निया होता है, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाती। एक रात जब सोफी एक किताब पढ़ रही होती है तो उसे बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ उसे एक बहुत बड़ा हाथ नजर आता है कि तभी वो हाथ वाला बंदा उसकी तरफ देखता है, जिसका चेहरा भी हाथ की तरह बहुत बड़ा होता है। ये दरअसल एक बूढ़ा जायंट होता है। सोफी उसे देखकर डर जाती है और भागकर कंबल ओढ़ लेती है, मगर वो जायंट कंबल समेत ही सोफी को उठा ले जाता है। रास्ते में सोफी देखती है कि वो जायंट दूसरे लोगों की नजरों में आए बगैर ही घूमता फिरता है। अगले सीन में जायंट सोफी को लिए वहाँ से उठ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है, जो दरअसल एक कार होती है। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर जायंट उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। वो उसे पकड़कर वापस पैन में डाल के टेबल पर रख देता है। सोफी उससे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो उसे बताता है कि तुम जायंट कंट्री में हो, ये जायंट्स की दुनिया है। सोफी जायंट से कहती है कि प्लीज मुझे मत खाना, तो जायंट उसकी बात पे हंसने लगता है। सोफी उससे पूछती है कि क्या दूसरे जायंट्स भी आपकी तरह अच्छे हैं। जायंट कहता है कि हाँ, जो आदमखोर नहीं वो अच्छे हैं। सोफी पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों पकड़ लाए हो, तो जायंट बताता है कि तुमने मुझे देख लिया था इसलिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम सभी को बताती फिरो मैंने जायंट देखा, मैंने जायंट देखा, और फिर इंसान यहाँ हमला करके हम सभी जायंट्स को जानवरों की तरह कैद कर दें। सोफी उसे यकीन दिलाती है कि वो किसी को नहीं बताएगी, मगर जायंट कहता है कि नहीं, अब तुम्हें सारी जिंदगी यहीं गुजारना होगी। जायंट सोफी को बताता है कि यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना, वरना बाहर निकलोगी तो आदमखोर जायंट्स तुम्हें खा जाएंगे। जायंट सोफी को उठाकर शिप के टावर में रख देता है। इसके बाद जायंट अपने बैग में से एक चमकदार जार निकालता है। वो सोफी को बताता है कि इन जार्स में सपने यानी ख्वाब बंद हैं। सोफी बताती है कि मुझे तो सपने आते ही नहीं क्योंकि मुझे इंसोम्निया है। अगले सीन में जायंट सोफी की बुक पढ़ने लगता है तो सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद जायंट एक कमरे में जाता है जहां उसने बहुत से जार्स में सैकड़ों सपने बंद कर रखे हैं। जायंट सोफी के लिए भी एक डरावना सपना बनाता है। अगले सीन में सोफी जाग जाती है और देखती है कि जायंट सो रहा है, तो वो भागने की कोशिश करती है और बाहर मौजूद एक बहुत बड़ा जायंट जाग जाता है। वो सोफी को पकड़ लेता है। अच्छे वाला बूढ़ा जायंट भी ये सब देख लेता है, मगर वो बिल्कुल भी सोफी की मदद नहीं करता और बड़े वाला जायंट सोफी को खा जाता है। यहाँ पर सोफी की आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि ये सब एक डरावना ख्वाब था, जो दरअसल बूढ़े जायंट ने ही उसके लिए बनाया था। सुबह जायंट उसे बताता है कि मैंने ये सपना तुम्हारी भलाई के लिए बनाया था ताकि तुम महफूज रहो। सोफी जायंट के पास एक अजीब सी ड्रिंक की बोतल देखती है जिसमें बुलबुले ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। जायंट उसे बताता है कि ये हमारा कॉकटेल है। वो इसका एक घूंट पीकर उसी की जैसी गैस छोड़ने लगता है। वो यही करतब कर रहा होता है कि वहाँ एक बड़ा जायंट आ जाता है जो इस बुरे जायंट से मरहम पट्टी करवाने आया होता है। सोफी कॉकटेल वाली बोतल के पीछे ही छुप जाती है। बूढ़ा जायंट कहता है कि वो बाद में पट्टी कर देगा, मगर बड़ा जायंट कहता है कि नहीं, अभी करो। तो वो बूढ़ा जायंट उसकी पट्टी करने लगता है कि तभी उसे इंसानी खुशबू आ जाती है, तो सोफी वहाँ पड़े सब्जी के एक टुकड़े के अंदर घुस जाती है। जायंट को उस सब्जी से इंसानी खुशबू आती है तो वो उसे उठाकर खाने ही वाला होता है कि बूढ़ा जायंट उसे कहता है कि तुम लोगों को तो सब्जियां खानी ही नहीं होती, तो उस सब्जी को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा जायंट इस सब्जी को उठाकर टेबल पे रख देता है। सोफी सब्जी के पानी में लथपथ उससे बाहर आती है तो बूढ़ा जायंट उसे ड्रीमलैंड ले जाकर एक आबशार में नहला लाता है। वो उसे काफी सारे इंसानी कपड़े देता है तो सोफी चेंज कर लेती है। इसके बाद वो सोफी को उठाकर एक दरख्त की खो में रख देता है ताकि वो अपने काम पे जा सके। सोफी पूछती है कि आप क्या काम करते हो। जायंट कहता है कि मेरा काम सीक्रेट है। सोफी कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी, तो जायंट उसे बताता है कि वो सपने पकड़ने का काम करता है, तो सोफी भी साथ चलने को कहती है, मगर जायंट उसे मना कर देता है। ताहम सोफी के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो मान जाता है और कहता है कि दूसरे जायंट्स चूंकि दिन भर सोए रहते हैं तो हम चुपके से इनके बीचों बीच से निकल जाएंगे। अगले सीन में वो संभल कर उनके बीच में से निकल रहे होते हैं कि एक जायंट जाग जाता है और बूढ़े जायंट को पकड़ लेता है। सोफी भागकर एक गाड़ी में छुप जाती है, मगर उसका कंबल रास्ते में ही गिर जाता है। बड़े जायंट्स बूढ़े जायंट को बाल की तरह एक दूसरे की तरफ उछालने लगते हैं। फिर वो बूढ़े जायंट को भी एक गाड़ी में बिठा देते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा जायंट दो गाड़ियां उठा लेता है, जिनमें से एक के अंदर सोफी छुपी होती है। वो लोग एक तरफ से बूढ़े जायंट वाली गाड़ी को लुढ़काते हैं तो दूसरी तरफ से बड़ा जायंट दो गाड़ियों पर पांव रखकर बूढ़े जायंट की तरफ आता है। इसी दौरान एक गाड़ी के अंदर छुपी सोफी उसका स्टीयरिंग घुमा देती है तो बड़े जायंट की टांगे चिर जाती हैं, मगर फिर भी वो सामने से आते बूढ़े जायंट से जा टकराता है। जायंट्स ये खेल खूब एंजॉय कर रहे होते हैं
मगर तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है तो सारे जायंट्स को बारिश से बचाव की पड़ जाती है, क्योंकि जायंट्स बारिश से डरते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए पूरा जायंट और सोफी वहाँ से भाग निकलते हैं। मगर पीछे से एक जायंट को सोफी का कंबल मिल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि बूढ़े जायंट के साथ कोई इंसान भी था। दूसरी तरफ बूढ़ा जायंट और सोफी काफी सफर के बाद बादलों के पार ड्रीम कंट्री में पहुंच जाते हैं। सोफी वहां झील में एक बहुत बड़े दरख्त का अक्स देखती है जो आम दरख्तों से मुख्तलिफ होता है। जायंट सोफी से कहता है कि मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहकर बुलाओ, और फिर वो झील में कूद जाता है। सोफी भी उसके पीछे कूद जाती है और वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ये फ्रेंडली जायंट ड्रीम्स यानी सपने पकड़ा करता है। ये दोनों वहाँ से काफी सारे सपने पकड़कर वापस चल पड़ते हैं। सोफी कहती है कि वो अब से उसे BFG कहा करेगी, यानी बिग फ्रेंडली जायंट का मुखफ़्फ़। अगले सीन में ये दोनों लंदन शहर पहुँच जाते हैं। BFG बच्चों को ट्रम्पट यानी बेगल के जरिए सपने दिखाता है। BFG बताता है कि वो इन सभी बच्चों की आवाजें सुन सकता है। इसके बाद जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो BFG शहर से कुछ जायंट्स को जाता देखता है जो इंसानों को खाकर वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पर BFG सोफी से पूछता है कि तुम्हारा कंबल कहाँ है, तो सोफी बताती है कि वो तो भागते वक्त वहीं रह गया था। तो BFG सोफी को वापस यतीम खाने में छोड़ जाता है। अगले सीन में सोफी को याद आता है कि BFG कह रहा था कि वो सभी बच्चों की आवाजें सुनता है, तो वो आवाज देकर खिड़की से ये सोचकर कूद जाती है कि BFG उसे बचा लेगा, और BFG वाकई में उसे बचा लेता है। अगले सीन में ये दोनों जायंट कंट्री वापस आ जाते हैं तो बड़े जायंट सोफी की तलाश में BFG के पास आते हैं और सोफी को ढूंढने के लिए उसका सारा सामान तोड़ फोड़ डालते हैं। सोफी दरख्त की खो में छुप जाती है। जायंट्स उसे हर तरफ ढूंढते हैं मगर वो बच निकलती है और भागते भागते एक दूसरे ट्री होल में पहुंच जाती है जहां उससे पहले भी कोई बच्ची रहा करती थी। वो भी BFG की ही फ्रेंड थी। दूसरी तरफ BFG दिल बड़ा करके हमलावर जायंट से भिड़ जाते हैं और उन्हें पानी से डराकर भगा देते हैं। सोफी BFG को एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम क्वीन से मदद मांग लें। हम क्वीन के लिए एक डरावना सपना बनाते हैं और उसे दिखाते हैं कि जायंट्स बच्चों को खा रहे हैं, और खुद को भी सपने में डाल देते हैं कि हम दोनों जायंट्स के खिलाफ क्वीन की मदद मांगने आए हैं। तो वो दोनों ये सपना तैयार करके शाही महल पहुंच जाते हैं और BFG क्वीन को ये सपना दिखा देता है, जिसे देखकर क्वीन डर के उठ जाती है। इसी दौरान क्वीन की मेड मैरी भी अखबार लिए आ जाती है जिसमें बच्चों के गुम होने की खबर होती है कि तभी सोफी भी खिड़की में आ जाती है और बताती है कि मुझे मेरा जायंट दोस्त BFG यहाँ लाया है। तो क्वीन को अपने ख्वाब की सच्चाई पर यकीन आ जाता है। सोफी क्वीन से वादा लेती है कि अगर उसके दोस्त BFG को कोई नुकसान न पहुँचाया जाए तो वो उसे भी बुला लेती है। क्वीन वादा करती है तो सोफी BFG को भी बुला लेती। अगले सीन में क्वीन वज़रा और फौजी कमांडर्स को भी बुला लेती है। BFG को क्वीन महल में बुलाती है जहां उसके लिए उसी के हिसाब से बड़ी कुर्सी और टेबल लगाए जाते हैं और उसे तरह तरह के खाने पेश किए जाते हैं जो उसे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार इतने मजेदार खाने खाने का मौका मिला होता है। ताहम काफी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो वो अपना स्पेशल कॉकटेल निकाल लेता है और सभी को अपनी ये सौगात पिलाता है, जिसे पीते ही सभी लोग सब गैस छोड़ने लगते हैं। महल के तीनों डोगी तो इतनी छोड़ते हैं कि रॉकेट बन जाते हैं। अगले सीन में क्वीन अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का हुक्म दे देती है तो BFG जायंट कंट्री की तरफ उड़ने लगता है और आर्मी उसे फॉलो करती है। BFG पहले जायंट्स के लिए एक सपना तैयार करने के लिए ड्रीमलैंड चला जाता है और आर्मी उसकी वापसी का इंतजार करने लगती है। BFG जायंट्स के लिए एक डरावना ख्वाब तैयार करता है जिसे देखकर जायंट्स को इंसानी बच्चों को खाने पर पछतावा हो। BFG सोफी से कहता है कि तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले सीन में सूरज निकल आता है तो BFG ने जायंट्स को सपने दिखाना होते हैं, मगर वो तो सपने दिखाने वाला अपना बिगल शाही महल में ही भूल आया होता है। इधर सोफी सपनों वाला जार उठाए जायंट्स के दरमियान पहुंच गई होती है, जहां सोफी के जार खोलने से पहले ही एक आदमखोर जायंट जाग जाता है तो सोफी जार को जमीन पर पटक कर तोड़ डालती है और सपने सारे जायंट्स के दिमाग में पहुंच जाते हैं। मगर एक आदमखोर जायंट सपने को रोक लेता है और सोफी को पकड़ने को लपकता है, मगर BFG उसके आड़े आ जाता है तो आदमखोर जायंट उसे पकड़कर उठा लेता है। वो BFG को मुक्का जड़ने ही वाला होता है कि आर्मी हेलीकॉप्टर उसके बाजू को जकड़ लेता है। आर्मी सारे जायंट्स को पकड़ने लगती है। सोफी जायंट से बचकर भाग निकलती है। BFG सोफी को उठा लेता है और वो दोनों जायंट्स के पकड़े जाने का नजारा करने लगते हैं, जिन्हें आर्मी पकड़कर एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ देती है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, जबकि पानी से तो उन्हें डर लगता है, इसलिए अब ये इस पानी को क्रॉस करके इंसानी आबादी में नहीं आ पाएंगे। क्वीन इनके लिए हर तरह की सब्जियां और बीज वगैरह इस जजीरे पर फेंकवा देती है ताकि ये लोग वहीं पर फसलें उगाकर अपनी खुराक का बंदोबस्त कर सकें।
उधर सोफी लंदन में बर्मिंघम पैलेस में पहुंच जाती है, जहां अब वो मैरी के साथ रहती है। एक सुबह जब वो उठती है तो मैरी को बताती है कि उसने ख्वाब देखा है कि BFG अपने मुल्क में बहुत खुश हैं, जबकि उन्होंने अपने बाग में तरह तरह की सब्जियां और फल भी उगा रखे हैं। अगले सीन में खिड़की में खड़ी सोफी BFG को गुड मॉर्निंग कहती है तो जायंट कंट्री में बैठा BFG सुनकर मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसे ही अच्छी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।